हेलो नमस्कार साथियों, मैं मनीष यादव एक बार फिर हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड तृतीय सेमेस्टर कंप्यूटर का जो पेपर हुआ है 8वां पेपर। और आज से आपका ये तृतीय सेमेस्टर का जो है ये पूरा हो गया है। आपकी परीक्षाएं पूरी हो गई हैं, आप अच्छे नंबरों से पास होंगे, आप चौथे सेमेस्टर में अब लग जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो देखो आपका पेपर आज आया हुआ था, ये आपके 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और साथ के साथ आपके ये जो क्वेश्चंस हैं इनका पूरा सोल्यूशन लेके पेपर आपका बहुत अच्छा आया था। कोई बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होने वाली है, वरना पेपर कंप्यूटर का फर्स्ट सेमेस्टर में कठिन बना दिया गया था, है ना। तो ये पेपर ऐसा था जिसमें आप लोग अच्छी तरीके से लिख सकते थे। जरा हमें बताएंगे कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, और अंत में बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर में कौन सा ऐसा पेपर है जो आपका बिगड़ गया है या जिसमें आपको लगता है इसमें हमारी बैक लग जाएगी। देखिए आईसीटी का पूरा नाम पूछा गया था, तो इसमें आपका ऑप्शन जो कौन सा था, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो आपका दूसरा ऑप्शन था ये आपका बिल्कुल सही है। नेटस्कोप नेविगेटर ये क्या है, ये आपका एक वेब ब्राउज़र है। और स्लाइड जब हम लोग तैयार करते हैं, है ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, तो उसमें पावर पॉइंट जो होता है ये काम किसका करता है, ये आपको स्लाइड बनाने के लिए। जब हम लोग स्लाइड बनाते हैं, जैसे पीपीटी बनाते हैं ना क्लासेस करने के लिए, तो वो MS पावर पॉइंट हो जाएगा। निम्न में से किस का उपयोग डाटा भंडारण में इस समय में नहीं होता, तो लाइट पेन का नहीं होता है। बाकी मेमोरी कार्ड हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, इसमें क्या करते हैं हम डाटा को स्टोर करते हैं। शैक्षिक कार्यक्रम को प्रसारण के लिए शैक्षिक दूरदर्शन चैनल का नाम है, आप लोग जानते हैं, ज्ञान दर्शन है ना। इसके बाद फिर आपका अतलेगुत्री जो क्वेश्चंस थे उसमें आपसे क्या पूछा गया था, लैन और बैन का कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। लैन और बैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। अगला है स्मार्ट क्लास की 2 विशेषताएं आपको बतानी। जो स्मार्ट क्लासेस होती है, आप लोग अब क्लासेस देखते होंगे ना यूट्यूब पे भी, तो क्या है, स्मार्ट क्लास में प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, इंटरनेट का उपयोग होता है। इससे क्या होता है, शिक्षण जो होता है बहुत रोचक हो जाता है, बहुत प्रभावशाली हो जाता है और समझने के योग्य भी हो जाता है। जब आप लोग डिजिटल बोर्ड जो क्लासेस देखते हैं उससे आपको आसानी रहती है ना। ऑनलाइन परीक्षाओं के 2 उद्देश्य लिखिए। तो ऑनलाइन परीक्षाएं अब क्यों होने लगी हैं, पहले क्या होता था, पेपर कॉपी और ये सब चीज़ें होती थी ना, तो उस पर क्या होता था अब इससे मूल्यांकन त्वरित और पारदर्शी रूप से करना, परीक्षा प्रक्रिया में समय और संसाधन जो है ना उनकी बचत करना, कि समय भी हमारा कम लग रहा है, संसाधन भी कम लग रहे हैं। आप एक जगह बैठे सारा पेपर दे सकते हैं, वहाँ आपको पेपर कॉपी इत्यादि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एजुसेट के 2 कार्यों को लिखना है। इसके 2 कार्य क्या हैं, देखो, उपग्रह के माध्यम से शिक्षा का प्रसारण करना, शिक्षकों और विद्यार्थियों को शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराना। दूरदर्शन का आरंभ भारत में कब हुआ, तो 15 सितंबर 1959 में हुआ। ई लर्निंग संबंधी 2 आपको वेबसाइट बतानी थी, तो आप लोग स्वयं भी बता सकते थे, ndl.iit, कुछ भी आप जहाँ से ई लर्निंग की जो वेबसाइट होती है, जहाँ से आपको जो स्रोत मिलते हैं पढ़ने के, तो आप वो वेबसाइट के नाम लिख सकते थे। सर्च इंजन के प्रकार आपसे पूछा है। सर्च इंजन ऐसे प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर जानकारी खोजने में हमारी मदद करते हैं। देखो जैसे गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया, बहुत सारे ऐसे हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर के भाग उल्लेख कर रहे हैं आपको। मुख्य भाग क्या क्या होते हैं, प्रकाश स्रोत यानी कि लाइट सोर्स, लेंस, दर्पण, है ना। उसके बाद कंप्यूटर के मुख्य अंगों के नाम लिखने थे आपको। इनपुट डिवाइस CPU और आउटपुट डिवाइस। इनपुट में कीबोर्ड और माउस, प्रोसेसिंग CPU के माध्यम से जो डेटा को संसाधित करती है, और आउटपुट में आप जैसे मॉनिटर, प्रिंटर इत्यादि जोड़ सकते थे इसमें। टेली कॉन्फ्रेंसिंग के 4 लाभ आपको बताने हैं। इससे क्या होता है, समय और धन की बचत होती है। दूरस्थ स्थानों पर अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो हम मीटिंग कर सकते हैं, त्वरित हम मतलब तुरंत के तुरंत कम्युनिकेशन कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, शिक्षण प्रशिक्षण बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के प्रकार, सॉफ्टवेयर के 2 प्रकार, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जिससे आप उस सिस्टम में क्या करते हैं, जो चीज़ें आप एप्लीकेशन खोलते हैं ना, चलाते हैं कोई चीज़, वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर, और जैसे हम लोग उस पर काम करते हैं किसी सॉफ्टवेयर पे, वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे आप फ़ोन में एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं वो आपका एप्लीकेशन है। और मोबाइल के लिए जैसे मान लो आपका एंड्रॉयड है, तो ये क्या है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएगा। तो उसमें क्या है, विंडोज़, लिनक्स, ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जैसे आपका MS वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ जाएंगे। विकीपीडिया से आप क्या समझते हैं, विकीपीडिया क्या है, एक मुफ्त ऑनलाइन विश्वकोश यानी कि फ्री ऑनलाइन कोर्स, वो एक प्लेटफॉर्म है जहां हम कोई भी व्यक्ति जानकारी जोड़ या फिर उसको एडिट कर सकता है। ये एजुकेशन,
टेक्नोलॉजी और जनरल ज्ञान के लिए उपयोगी एक तरीके का मंच है। आप लोग अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो आज विकीपीडिया पर सर्च करिए। कभी हम किसी के बारे में सर्च करते तो क्या कहते हैं कि चलो विकीपीडिया पे देख लें, विकीपीडिया पे हमने आपका बायोडाटा देख रखा है। ई पुस्तकालय क्या है, इसका महत्व आपको बताना है। इस पुस्तकालय में पुस्तकों को ऑनलाइन पढ़ाया डाउनलोड किया जा सकता है। जैसे लाइब्रेरी होती है ना, तो वहाँ पुस्तकें बहुत सारी रखी हैं। ई लाइब्रेरी क्या है, इंटरनेट है, उस पर बहुत सारी किताबें स्टोर हैं, हम उनको पढ़ रहे हैं, उनको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें 24 आवर्स आप वहाँ आपको सामग्री मिलेगी, आप पढ़ सकते हैं। कागज़ की बचत होती है, समय की बचत होती है। भाई कागज़ पता चले बारिश हो गई, सड़ गई किताब, फट गई है ना, खो गई कहीं, तो उसमें क्या आपका स्टोर रहता है। तो आपको हमने सारे सॉल्यूशन बता दिए हैं। और ये पेपर आपका कैसा गया है आप लोग बताइएगा ज़रूर। साथ के साथ जो विद्यार्थी परेशान है, हमारा साइंस का पेपर अच्छा नहीं हुआ है, मैथ का पेपर अच्छा नहीं हुआ है, कंप्यूटर का पेपर अच्छा नहीं हुआ है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं क्या करते हैं, पेपर में उनको बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर पेपर से रिलेटेड अगर आपको कोई समस्या है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करिए और हमें बताइए कि आपके पेपर में गड़बड़ी हुई है। कई लोग कहते हैं कई लोगों ने व्हाट्सएप पे भी मैसेज किए हैं कि सर हमने ये कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस किए थे, इस पर हमने आधे स्टेप तक गए हैं और हमने आधे यहाँ तक किया है, तो क्या हमको नंबर मिलेगा। अब इतना कमेंट आ जाता है, किसी को व्यक्तिगत रूप से वहाँ रिप्लाई नहीं दिया जा सकता। रिप्लाई दे भी देते हैं तो किसी का छूट जाता है, फिर आप एक बार कमेंट करने के बाद आप वहाँ दोबारा चेक नहीं करते जाके। अगर आप व्हाट्सएप पर यहाँ मैसेज करेंगे तो टीम आपके मैसेज को चाहे भले थोड़ा सा लेट लपीट देखे, है ना, लेकिन आपको रिप्लाई मिलेगा। तो जिनको भी अगर पेपर से रिलेटेड लगता है कि हाँ हमारी ये समस्या है, हम कंसल्ट कर सकते हैं, है ना, कुछ सुझाव ले सकते हैं कि हमने कितना क्वेश्चंस किया, कितना नंबर मिल सकता है। अगर कोई आपको दिक्कत है तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगले सेमेस्टर की तैयारी में आप लोग जुड़ जाइए। आपको हार्ड कॉपी नोट्स मंगवाना है तो आप यहीं पर डिस्कस करके अगले सेमेस्टर के नोट्स मंगवा सकते हैं, अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। सीटेट के फॉर्म आने वाले हैं, सीटेट की तैयारी में आप लोग लग जाइए। और जिनका भी बैक लगा है या लगने की संभावना है किसी भी सेमेस्टर में, तो आप उसकी तैयारी नियमित रूप से करते रहिए। पेपर आपके स्तर के आ रहे हैं, नकल वकल के चक्कर में मत रहिए। कहीं किसी भी प्रकार की कोई नकल नहीं हो रही है। यदि आपके सेंटर पे कहीं इत्यादि प्रकार की चीज़ें देखने को मिली है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, है ना। बाकी ये नंबर हमने आपको व्हाट्सअप दिया है, अगर आप लोग संपर्क करना चाहते हो तो आप लोग मनीष एकेडमी के नाम से इसको सेव कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थर्ड सेमेस्टर आपका पूरा हो गया तो सोना नहीं चादर तान के पढ़ाई में अनवरत रूप से लगे रहना है। पेपर के स्तर देख रहे हैं आप, चौथे सेमेस्टर तक जाते जाते अम्मा नहीं कह पाओगे, तो इसलिए तैयारी को नियमित रूप से रखिए, अभी से लग जाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।